इवनिंग जी सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करती हूँ कि वधिया होणगे सब और एग्जाम की तैयारी कर रहे होणगे। सो सब का हार्दिक स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। सब का बहुत बहुत स्वागत है। तो अज वाली वीडियो ईटीटी केडर ईटीटी 2364 6635 बीएड वाले सब के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि थोनू जिहड़ा है सही ज्ञान देना, रियल ज्ञान देना, फैक्चुअल दसना वो साडी जिम्मेवारी है। ठीक है। सो सब तो पहले लाइक शेयर सबसक्राइब तुसीं कर सकते हो साडे यूट्यूब चैनल नूं लर्न माइल दे विच। लर्न माइल दे विच तुहानूं जो है स्टडी वाली वीडियोज़ भी मिलणगियां ते इनफॉर्मेटिव भी। सो सब तो पहला आ जो केस है उहदी मैं तुहानूं गल करां कि जो केस जो ईटीटी पंजाब प्राइमरी ते लग्या होया जी, ठीक है, ऑर्डीनरी जो ऑर्डीनरी लगे हुए हैं उन्होंने डेट जी है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, मैं थोनू डिस्कस करूँगी थोड़े नाल। ईटीटी 2364 वाले केस बारे भी मैं पूरा दसूँगी थोनू, तो ईटीटी 6635 के केस बारे भी और बाकी चीज़ा भी। ठीक है। सो जुड़े रहो जी, एंड तक वीडियो नू जरूर देखियो, थोड़े लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। सब तो पहला गल सुनो, ईटीटी 6635 के जोड़ा केस लगे है, 5 केस लगे, 4-5 जो केस है लगे हुए है, PSET BEd बाकी ओवरेज कैंडीडेट्स उन्होंने तो सब दे लगाए हुए ने। तो वो जिहड़ा है उन्हों की डेट जी है वो दिसंबर च कर दी ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस करके जो है वो ऑर्डीनरी जोड़े केसिस होंगे उन्होंने डेट एक्सटेंड की गई, जिवें कि तुसीं इहदे देख सकते हो। ये वाला जो है ये वायरल हो रहा है काफ़ी टाइम तो PDF, ठीक है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स से। तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो 1 नूं सी वो 2/12 नूं हो गए, मतलब 2 दिसंबर नूं हो गए, जो 2 नूं सी 3 दिसंबर नूं हो गए। तो जो अपना 8 सितंबर नूं सी 2364 का ओहदा की बनेगा? तो बिल्कुल टेंशन लैन की थोड़ी ज़रूरत नहीं हैगी। 2364 वाला अपनी डेट ते ही होएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है। 2364 जो ईटीटी वाले ईटीटी केडर ते लग्या होया, क्योंकि उहदे ते स्टे लगी सी जी, साल हो गया उस गल नूं, साल हो गया जी पेपर नूं। नवंबर च जो 29 नवंबर नूं पेपर होया सी पिछले साल होने ही वाला है। ठीक है। तो एक चीज़ ये तुसीं देखो कि ये जो है तुसी अगर ये टेंशन ले रहे हो कि 8 नूं जो सी 10 दिसंबर तक चली जाऊगी, फिर तो पोस्टा कैंसल ही मनो। लेकिन जो मैं थोड़ी एक गल दस दियां, जो ईटीटी 2364 वाला केस है वो अपने टाइम पे ही होएगा, मतलब 8 सितंबर नूं ही केस जिहड़ा है ओदी सुनवाई है। ठीक है। वो टुटेगी या नहीं उससे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बाकी जो ऑर्डीनरी केसेस है, जो बेल वगैरह है या जो क्रिमिनल केसेस होंगे हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेट एक्सटेंड की गई। लेकिन जो जरूरी मेन केस है जी, ये मेन केस है और काफ़ी लंबा केस चल पाया है। ठीक है। केस का तारीख पे तारीख लगी गई तो कोई दा फैसला बनया नहीं हाले तक। ठीक है। तो कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 8 सितंबर को यदा रिजल्ट जरूर आ जाएगा 2364 का। सो 2364 के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लैन, एक थोड़े लिए खुशखबरी है, तुसीं बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है। सो एक गल होर जो तुसीं साडा थंबनेल देखिया होएगा, मैं तुहानूं केस की यही अपडेट देनी सी कि जो 6635 के केस लगे है 5, उन्हां दी डेट जिहड़ी है वो वध गई है। मतलब 1 सितंबर नूं सी जिहड़े केसिस की सुनवाई वो अगे वधा दी है, वो दिसंबर च होणगे, जिन्हां नूं मैरिट लिस्ट भी बन जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, थोड़ी स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ हो जाएगी ना, वो केस लमकते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पोस्टा से स्टे नहीं लगी। सो 6635 केस 6635 पोस्ट तो पूरी होके रहेगी। दूजी गल पूरी होगी ईटीटी 6635 पोस्ट बिल्कुल पूरी होगी। स्टे ना लगना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मेन फैक्टर है कि 6635 पोस्टां जिहड़ियां है पूरियां हो सकदियां ते नियुक्ति पत्र भी मिल सकदा। तो आप गल कर रहे थे कि ईटीटी 6635 पोस्ट बिल्कुल पूरी होगी, ये तो कोई दो राहे नहीं, स्टे नहीं लगी। सो केस तो वैसे ही चलते ही रहते हमेशा। ईटीटी 2364 ते लगे केस का की बनेगा? काफ़ी वेटिंग दे विच है और काफ़ी टाइम तो संघर्ष हो रहा नियुक्ति पत्र करके। सो 2364 पोस्ट जी है वो 8 सितंबर नूं सुनवाई है, तो शायद स्टे टुट सकती है। तो अगर ये डेट अगे दी अगे एक्सटेंड हो गई दैन फिर कोई चांस नहीं, कैंसल ही हो सकती है। लेकिन हुण आपां अगर पॉजिटिव रहना है ना, अगर आपां ये सोचना है कि आपां ये पोस्ट ग्रैब करनी है, तो 8 सितंबर नूं इहदा जिहड़ा है फैसला होगा, उस दिन जिहड़े है तुहानूं अपडेट कर दिता जाएगा। ठीक है। सो तुसीं टेंशन नहीं लैनी, वाहिगुरू जी तो छड्डो, जो भी होएगा रब आपे देख लेगा। ठीक है। कि ईटीटी 2364 ते लगी स्टे खत्म होगी, 8 सितंबर को ही यदा फैसला आएगा।
तो जिथों तक मेरा ख्याल है स्टे टुटनी चाहिए है। काफ़ी लंबा चल गया है केस और काफ़ी टाइम तो संघर्ष भी चल रहा है। स्टे लगी हुई सी, स्टे टुटन के की चांसिस है कि नहीं, ये तो हुण उत्थे ही फैसला होएगा। बीएड उस ते एलीजिबल होएगी किद्दां होएगा। ईटीटी 2364 तो आप बीएड नूं फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 6635 दे विच हले तक पटिशनर ही है, मतलब जिन्हां ने केस किया है इस पोस्टां ते सिर्फ उही हजे तक भर सकते हैं, बाकियां दा कोई चांस नहीं हले तक भरन दा। तो जिन्हां ने भरिया वो तो चलो ठीक गल है, लेकिन हले तक वैसे बीएड एलीजिबल नहीं हुई 6635 दे विच। सो इत्थे तुसी ये कह रहे हो मतलब कमेंट बॉक्स दे विच कि बीएड एलीजिबल है, ये है वो है, मैं खिलाफ हाँ बीएड दे, लेकिन नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। मैं बीएड बिल्कुल खिलाफ नहीं हाँ। थोड़ी डिग्री है, थोड़े खिलाफ मैं क्यों होना, ठीक है ना। ही मैं ईटीटी वालियां दे इदां भी कोई मेरी अटैचमेंट है बीएड वालियां दे नाल नहीं है, इदां दा कोई इशू नहीं है, इदां दी कोई गल नहीं है। 9000 पोस्टां वास्ते मैं भी उन्ना ही थोड़े नाल खड़ी हाँ जिन्हें कि तुसी। मनीष फाजिलका जी जो लंबे समय तो टावर ते जो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम तो उन्होंने वीडियोज़ भी काफ़ी वायरल होंगी है। 9000 10,000 पोस्टां वास्ते हिंदी SST पंजाबी जो है बीएड दियाँ, तो आप सब उन्होंने नाल खड़े हाँ, ठीक है। अगर तुसी पूरा संघर्ष करो, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा तो ही थोड़े नाल हाँ, हर एक दे नाल हाँ, हर एक कैंडीडेट दे नाल, भावें वो बीएड है भावें वो ईटीटी कैडर है। सो अगर बीएड दी पोस्टां आंदियां, सब तो पहले आप थोनों अपडेट करवा ही देवांगे। जनरल दी वैकेंसीज, जनरल मैथ साइंस दी वैकेंसीज भी आनियां बनदियां, क्योंकि वैकेंसीज आई नहीं, 4.5 साल हो गए बैकलॉग वैकेंसी कढ़ रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आई प्रॉपरली। सो हुण आपां यही मंग करते कि बीएड वालियां दी मंगां पूरीआं होण। बीएड वाले भी संघर्ष कर रहे, जिन्ना ईटीटी ने किया, तो बीएड वाले दी भी मंगां पूरीआं होणीआं चाहीदियां। वो मनीष फाजिलका जी जिहड़े स्कूल चों पढ़ाते सी, उत्थों दे स्टूडेंट्स भी आए ने। वीडियो तो आपां एक देखी सी, जो तुसीं भी देखी होनी है। उन्होंने संघर्ष से उन्होंने काफ़ी गल दसी भी, उन्होंने जी उन्होंने मंगां जिहड़ियां है पूरीआं होणीआं चाहीदियां। सो आपां भी उन्हां नाल ही खड़े हाँ, ठीक है। अपना भी यही फर्ज बनता है कि आपां सरकार तो वध पोस्टां कढवाउण लई मंगां सामने रखिए। जिवें उन्होंने ईटीटी कैडर दियां कढ़तियां, उवें बीएड दियां भी कढ़ देणगे, क्योंकि ईटीटी कैडर दी कढ़वाउण च भी काफ़ी टाइम लग गया सी, काफ़ी संघर्ष करना पिया सी, काफ़ी टाइम तो संघर्ष हो रहा सी, ठीक है। ईटीटी टेट पास यूनियन ने किया सी, प्लस सुरिंदरपाल वीर जी जिन्हों ने किया सी। हुण मनीष फाजिलका जी जो है, मनीष फाजिलका जी तो जो फाजिलका तो जोड़े हैगे आ मनीष जी, ठीक है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अपना भी फर्ज बनता है कि आपां भी फालतू के केसां नूं छड्ड के, केस छड्ड के, बीएड वाले ईटीटी नूं छड्ड के अपनी पोस्टां ते थोड़ा जिहा फोकस करन। सो ये एक छोटी जी अपडेट सी मैं तुहानूं देना चाहती सी, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सी, क्योंकि 2364 केस ते जो लग्या है स्टे 8 सितंबर नूं उहदा फैसला आएगा। 8 सितंबर नूं ही आएगा, दिसंबर च नहीं होएगा। तुसीं बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि मेन केस है 2364 वाला, तो थोड़े लिए पॉजिटिव गल है। बाकी जो ऑर्डनरी केस है, जिद्दां कि ईटीटी 6635 के केस जोड़े है वो 12वें महीने चले गए दिसंबर दे विच, लेकिन जो 2364 है उहदी अपडेट जी है 8 सितंबर नूं होएगी, ठीक है। बाकी जो 6635 पोस्ट उन्होंने हले तक जोड़े केस लगे लेकिन स्टे नहीं लगी। ओनली बीएड पटिशनर ही जोड़े उन्होंने कहे कि वही एलीजिबल है, ठीक है। बाकी बीएड दी पोस्टां वास्ते संघर्ष करांगे, लेकिन ईटीटी दी कैडर दी जिहड़ियां पोस्टां है ईटीटी 2364 विच वलंटीयर नूं बाहर कढ़ के, वलंटीयर दे मार्क्स बाहर कढ़ के, अगर हुण आपां सपोज करिए कि बीएड वाले कैंडीडेट्स नूं बाहर कढ़ दिता जाए, सपोज करो इदां दा मैनूं कुछ लगता नहीं कि इदा होएगा, लेकिन अगर सपोज करो कि अगर कढ़ दिता जाए तो बहुत ईटीटी कैडर जोड़ा है वो 2364 के विच भी लागू हो सकता है। ईटीटी 2364 भी उन्होंने भर्ती हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैरिट काफ़ी डाउन चली जाएगी, जिहदे नाल कि बहुत सारे जनियां दे चांस बन सकते हैं कि वह ईटीटी 2364 च लग सकते, कि जिन्होंने पेपर दिता सी लेकिन उन्होंने नंबर नहीं आया सी, उन्होंने नंबर हुण आ सकते जो 8 सितंबर नूं सुनवाई होएगी। अगर वो सही सुनवाई हुंदी है, तारीख ना पवे अगे, तो बीएड कैंडीडेट्स बाहर कढ़ दिते जान। अगर बीएड कैंडीडेट्स नहीं भी कढ़े जाते तो भी कुछ हद तक ईटीटी वाले उस पोस्ट पर भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे अगर आप गल करिए सारी कैटागरीज की जो मैरिट है वो डाउन ही जाएगी। जिवें कि तुहानूं पता है पटवारी का पेपर भी 5 सितंबर नूं है, ईटीटी सैकेंड पेपर 19 सितंबर नूं है, रीट 26 सितंबर नूं है, तो ईटीटी 6635 का भी तुहानूं मैं अपडेट दे ही दिता सी कि 22 पोस्टां ते 6635 उन्हां दा पेपर इक्को ही होना, लेकिन मैरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी, ठीक है। हुण बीएड वालियां दा ही है रौला है कि बीएड एलीजिबल की है कि नहीं की, हुई है कि नहीं हुई,
ये हजे देखो जी की बनता, हले तक तो कुछ भी नहीं कह सकते, ओनली पटिशनर ही है 6835 ते। लेकिन हुण ये जो बीएड वालों का 6835 ते है, वो शायद मैनू लगता कि 6835 विच बीएड का चांस नो है। मैं सही सही इन्फॉर्मेशन देनी हाँ, कोई गलत नहीं, क्योंकि मैं पहला ही थोनू ईटीटी ਜਿਹੜਾ पेपर होना सी ਉਹਦੀ एग्जाम डेट बिल्कुल सही दसी सी 12 ਤੇ 19 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ठीक है, ਹੁਣ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही गल दस रही हाँ कि बीएड वालिਆਂ ਦੀ एंट्री बंद हो चुकी है जी ईटीटी 6835 केसेस से। चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगे चाहे लगे चंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रही हाँ। बीएड वालिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा जा बुरा तो लगेगा, वो मैंने नैगेटिव भी बोलणगे, लेकिन आई एम सो सॉरी, जो सही है वो सही है। ठीक है, ईटीटी वालिਆਂ ਦੇ पोस्टां हैं तो ईटीटी वाले ही लगणगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ भी कही है। ਹੁਣ बीएड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्ट ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर एम एमएससी फील करते तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी बुरा लगना चाहिए, और ਤੁਹਾਨੂੰ लगता भी है बीएड वालिਆਂ ਨੂੰ, तो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही ईटीटी वालिਆਂ ਨੂੰ भी लगता। सो ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी रख के देखो, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी समझ आएगी। ठीक है, कोई ऐदा नहीं हैगा कि कोई ईटीटी वाले नलैक ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ बीएड वाले बहुत इंटैलीजेंट ਹੁੰਦੇ, ऐदा ਦੀ कोई गल नहीं है। ठीक है, जो ਤੁਸੀਂ कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ बोल रहे हो कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा मतलब साडी डिग्री ज़्यादा है तो असी उहदे च लगांगे, तो इदां दी कोई गल नहीं है। थोड़ी डिग्री थोड़े लिए सही है, ईटीटी की डिग्री ईटीटी लिए सही है। अगर ईटीटी वालियां दा रैंक इन्ना ही नीचे है तो तुसी आपदी पोस्ट कढ़ाओ, तुसी ईटीटी की पोस्ट ते लगो ना। ठीक है, अगर तुहानूं ईटीटी बाली नीवी लगती है तो ठीक है। सो छोटा जिहा कोर्स कहंदे ईटीटी नूं, लेकिन यही तुहानूं लै डुबूगा। सो ये चीज़ सच है, बुरा लगता तो लगे। ठीक है, सो एक गल मैं थोड़ा दसना चाहती सी, 2364 तो चाहे हो जाए, लेकिन 735 में कोई चांस नहीं है, क्योंकि हुण पेपर हो जाएगा, स्क्रूटनी भी हो जाएगी और नियुक्ति पत्र भी मिलणगे। सो बेस्ट ऑफ लक जी ईटीटी वालों, ईटीटी 735 जिन्होंने पोस्ट भरी है सबनों बहुत बहुत कह सकती हैं कि मैं बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबनों, अपने एग्जाम लिए खुल के तैयारी करो, वधिया आराम नाल तैयारी करो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होवो। ठीक है, सो एक छोटी जी अपडेट मैं तुहानूं देना चाहती सी। बाकी उम्मीद करदी हां कि तुहानूं सैशन अज दे वीडियो अज दा सैशन वधिया लग्या होवे। सो अगर वधिया लगे तो लाइक शेयर सबसक्राइब तुसीं कर सकदे हो। ठीक है, सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।